मिले तो दंडवत बंदगी, नहीं तो पल पल जान लगा। परतम बंधु गुरु चरण रंग, जिन अगम की गम लगाविए। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करे, पट खोल दर्श दिखाविए। जिन कारण सिद्ध साधक मुनि जन पते, सगुरु कृपा से पाविए। आगे मूर्ति हमें सूरती, तामे जाय समाविए। बंदो श्री गुरुपद कमल, सच्चिदानंद स्वरूप। अपने जन के कारणे, प्रगट धरे नररूप। अपने जन के कारण, प्रगट धरे नररूप। अपने जन के कारण, प्रगट धरे नररूप। नमो राम परब्रह्म जी, सद्गुरु संत आधार। जन दरिया वंदन करे, पल पल बारंबार। दरिया सद्गुरु बेटिया, जान दिन जन्म सना। श्रवण साध सुनाएगी, मस्तक दीना। श्रवण साध सुनाएगी, मस्तक दीना। शरणो सद्गुरु दयाल को, मुख हृदय हरिनाम। नित प्रति संगत साधु की, जीवन मुगत सुखराम। नमो नमो गुरुदेव, परम निज में बताया। निर्गुण ज्ञान विचार,
हंस परमहंस कहाया। नमः नमः गुरुदेव ज्ञान मोय निर्वेदिया। नमः नमः गुरुदेव तिमर मन का हर लिया। नमः नमः गुरुदेव समंद से डूबत तारा। नमः नमः गुरुदेव बागी के पार उतारा। जन सुखिया गुरुदेव जी शिष को तारणा। भवसागर से तार जो बीजो बाय पसारा। भवसागर से तार जो ले जाओ बाय पसारा। भवसागर से तार जो ले जाओ बाय पसार। सद्गुरु ज्ञान विचार के तजिए आड़ जंजाल। दरिया बिल मन कीजिए बेगाराम समा। दरिया बिल मन कीजिए बेगाराम समा। चौरासी वंचित नरदेई भगति काज पछतायो। हाल होशियार करो नर सुमरन। यो अवसर अब आयो। हाल होशियार करो नर सुमरण। यो अवसर अब आयो। सुनिए जन्म में बार सुनिए जन्म में बार। पूरब ले पुन पायो पानी पूरब ले पुन मन जन्म
में तू फूल की ओरे भूलो फिरे रे दीवार गर्भ में तू प्राणी भूलो फिरे रे दीवार प्राणी उतर काई देव सीरे उतर काई सायब के दरबार ओ सायब के दरबार जो नहीं जन्म मारम बार ऐसो नहीं जन्म मारम बार पूरबले पुन पायो प्राणी पूरबले पुन मानव जन्म अवतार जो नहीं जन्म बारम बार गढ़त पल पल बढ़ते चिने चिने जातन लागे वार गढ़त पल पल बढ़ते चिने चिने जातन लागे वार प्राणी जातन तरवर से फण गिरे पड़ो रे तरवर से फण बौरी न लगे उन डाल ओ बौरी न लगे उन डाल जो नहीं जन्म में मारम बार जो नहीं ऐसो नहीं जन्म में मारम बार पूरबले पुन पायो प्राणी पूरबले पुन मानव जन्म अवतारे तो नहीं ऐसो नहीं जन्म में बारम बार पूरबले पुन पायो प्राणी पूरबले पुन मानव जन्म अवतारे तो नहीं जन्म मारम बार तो नहीं ऐसो नहीं जन्म मारम बार भवसागर अति ऊंडो भरियो बेरयो मजदार भवसागर अति ऊंडो भरियो बेरयो मजदार प्राणी बेरयो मजदार राम नाम की बेटो नैया राम नाम की उतरो भव जल पार उतरो भव जल पार जो नहीं जन्म मारम बार ऐसो नहीं जन्म मारम बार पूरबले पुन पायो प्राणी पूरबले पुन मानव जन्म अवतारे तो नहीं जन्म बारम बार तो नहीं जन्म बारम बार काम क्रोध मद
लोभ मेरे मोह बंधो संसार। काम क्रोध मद लोभ मेरे मोह बंधो संसार। प्राणी मोह बंधो संसार। दासी मीरा लाल गिरधरे दासी मीरा केवल नाम यादार। ओ केवल नाम यादार। सुनिए जल में मारम मारे सुन जल में मारम मारे सुनिए। पुर मिले पुन पायो प्राणी पुर मिले पुन मानव जन्म अवतारे। सुनिए जन्म मारम मारे सुनिए ये सुनिए जन्म मारम मार। राम गुरुदेव जी महाराज श्री दरियाव जी महाराज स्वामी दादू दयाल महाराज सदगुरु कबीर साहेब जी सरल संत महात्मा सत्य सनातन धर्म की राम। सभी प्रेम से बोलो रहा। परम धर्म अनुरागी संत स्नेही प्रिय सत्संगी गुरुमुखी राम स्नेही भाइयों माता और बहनों, आज बचन राम जी की पूजी माता जी की पुण्यतिथि है। ये तिथि ये समय सबकी आने वाली है। सभी लोग उसी ही तिथि की ओर दौड़ रहे हैं, उसी तिथि की ओर गति कर रहे हैं। जिस लोक में आप हम बैठे हैं इस लोक का मृत्यु लोक नाम है। जो लोग इस लोक में आते हैं उनको यहाँ स्थायी रहना नहीं होता है। सब लोग जाने वाले हैं। मनुष्य जीवन मिलने में बहुत ही दुर्लभ से मिलता है और मिलने के बाद में इनकी निश्चिंत कायम कोई समय नहीं है। ऐसा नहीं है कि मनुष्य जीवन मिल गया अब तो 150 साल तो ये कायम है, ऐसी बात नहीं है। शरीर क्षण भंगुर है, एक क्षण में ही ये नष्ट होने वाला है और जीवन ये बीत गया चला गया तो ऐसा अवसर मिलना और दोबारा मुश्किल है। ऐसा नहीं है जन्म 12 विचार करने का प्रसंग है। मनुष्य जीवन अपना बीत गया या अवसर चला गया तो है किसी को आशा कि हम और मनुष्य बनेंगे, इस लोक में, इस समाज में, इस परिवार में, इस घर में आएंगे। किसी को आशा नहीं है तो दोबारा ये सेज में मिलता नहीं है, सेज में नहीं मिलता। ऐसा नहीं है जन्म 12 अपना आप को समझा। जब प्राणी संतों के सानिध्य में जाता है तभी जीवन में कुछ होश आता है। जब हम सत्संग में बैठते हैं, महापुरुषों की वाणी वचन श्रवण करते हैं तभी ख्याल आता है, मनुष्य जीवन की कीमत आती, कदर आती है।
जिस भाई बहनों को मनुष्य जीवन की कीमत है, कदर है, वही भजन करेगा, वही सत्संग करेगा, वही सत्कर्म करेगा। जिनको मनुष्य जीवन की कीमत नहीं है, कदर नहीं है, उनका जीवन पशुओं की भांति खाना पीना सोने में बीत जाता है। जब अंत में यहां से प्राणी विदाई लेता है तो फिर वो दुखी होता है, फिर पश्चाताप होता है। फिर कितना पश्चाताप करो, मिलता कुछ नहीं, केवल पश्चाताप। इसलिए महापुरुषों की वाणी संकेत करती है, लोगों जिसलिए जीवन मिला है वो करनी करो, वो कमाई करो। कितना ही जो कहते हैं हम बस जीवे और सुमरन भजन जीवन में नहीं है तो जीना बेकार है। भजन साधन करके हम थोड़े ही समय में चले जाएं तो भी बहुत है जीना। गर्भ में कोल कियो भूलो फिरे रे गिवा। जीव प्राणी मात्र परमात्मा से उसाही खुदा मालिक से वादा किया है, कोल किया है। गर्भ में कोल कियो भूलो फिरे रे गिवा। उत्तर कहीं देवसी को साहिब के दरबार। वापस उस परमात्मा को मालिक को जवाब क्या दोगे, क्या कहो, अंत में पछतावा होगा। मर्त लोग में मानवी, देव लोग में देव। सुख या सब पछताव से जो भूलिया है हरि की से। जो भजन साधन नहीं किया है वो मर्त्यलोक में मनुष्य अंत में पछताएगा। देवलोक में देवता लोग पछताताप करते हैं। वो भी एक मनुष्य थे, मनुष्य पद से ही वो कहते हुए देव पद को पाया। मनुष्य शरीर में, मनुष्य जीवन में शुभ करने की उन्होंने सरकार और शुभ करने को लेकर के ही देव पद मिला है। वहां जाकर के वो परवश हो गए, पराधीन हो गए और फिर उनको होश आया, अरे मनुष्य जीवन को हमने पाया और मनुष्य जीवन का पूरा लाभ हमने नहीं उठाया। हमारी महापुरुषों की वाणी का संकेत है, मनुष्य शरीर का अवसर पा करके जो लोग शुरू को पा लिया, देवलोक को पा लिया, तो भी उन्होंने मनुष्य जीवन का पूरा लाभ नहीं पाया, पूरी कीमत नहीं पाई। देव पद से मनुष्य जो पद है, इनको हमारे महापुरुषों ने ऊंचा बताया है। मनुष्य पद देव पद से ऊंचा है। देव पद से ही मनुष्य जो पद है वो ऊंचा है। मनुष्य पद देवताओं को मिलना दुर्लभ बताया महापुरुषों ने। सदगुरु कबीर साहब की वाणी का सिद्धांत है, अवसर बहुत भलो मेरा भाई, अवसर बहुत भलो मेरा भाई। मानव दे देवा को दुर्लभ सो दुही तू पाए। मानव दे देवा को दुर्लभ सो देही तू पाए। अवसर बहुत भलो मेरा भाई, अवसर बहुत भलो मेरा भाई। सदगुरु कबीर साहब का संकेत है, परमात्मा है। लोगों मनुष्य जो जीवन मिलना बहुत दुर्लभ है। अवसर बहुत भलो मेरा भाई। तुमको मनुष्य जीवन मिल गया है तो बड़ा भला जो कहते तुमने ये अवसर पाया है। मानव दे देवा को दुर्लभ सो दे ही तू पाई। मनुष्य जीवन देवताओं को मिलना दुर्लभ बताया है। देवता लोग स्वर्ग में निवास करते हैं और वो मनुष्य शरीर के लिए याचना करते हैं। यूं सब देव करे पछतावा, ये नर्तन कब पड़ा। जन्म मरण का दुख मेटर परम धाम कब जा। मनुष्य जीवन कब मिले, कब हम महापुरुषों का आसरा लेकर के भजन ध्यान करके हम जन्म मृत्यु के दुख से छूट जाए।
ऐसी उनकी मांग है, ऐसी उनकी चाहना है, फिर भी उनको ये अवसर मिलना दुर्लभ है। इसी दृष्टि से हमारे महापुरुष कहते हैं घटत पल पल बढ़त छिन छिन जाता नहीं लागे भार। मिला है तो जाने में कोई देरी नहीं है, कोई समय नहीं वार नहीं है। दरगद से फल गिर पड़ो बवरी ने लागे उन डार। वृक्ष से जो फल टूट करके भूमि पर गिर जाए तो वो फल जाकर के वापस उस वृक्ष के नहीं लगता। गिर गया तो गिर ही गया है। ऐसे ही महापुरुषों का कहना है, जैसे वृक्ष से टूटा हुआ जो फल वापस नहीं लगता है, ऐसे जो जीवन की जो समय, जो सांस, जो अवसर बीत गया है वो वापस नहीं मिलेगा। सदगुरु कबीर साहब का प्रमोद है, लोगों मनुष्य जीवन मिला है और समय बीत रहा है, इनको स्वार्थक लाओ, समय को स्वार्थक बनाओ। मनुष्य जीवन में दो कार्य ही सदगुरु कबीर साहब ने स्पष्ट बताया है। वो क्या है, खुलासा किया है। कबीर ये तन जात है, लगे तो ठोड़ लगाए। कबीर ये तन जात है, लगे तो ठोड़ लगा। के सेवा कर संत की के गोविंद के गुण गा। के सेवा कर संत की के गोविंद के गुण गा। गोविंद के गुण गा। बोलो राम जी महाराज की। कबीर ये तन जात है, लगे तो ठोड़ लगा। अवसर बीत रहा, समय बीत रहा है, कुछ करना तो कर लो भाई। बहुत ठोस शब्द है। महापुरुषों का शब्द एक तीर है भाई, तीर है। तीर चोट करता है, घायल करता है, पर तीर पाखान में नहीं लगता महाराज। जिनका दिल पाखान के समान, पत्थर के समान कठोर है, उनके शब्द का कोई असर नहीं होता है। मोम दिल, जिनका दिल कोमल है, जिनके दिल में प्रेम प्रवाह है, जिनके दिल में दया दीनता है, उन्हीं दिल में महापुरुषों का शब्द असर करता है, उनके ही दिल में शब्द चोट करता है। तीर है शब्द, तीर है। कबीर ये तन जात है, जगा रहे हैं, जागो। इसलिए मिला है, वो कार्य नहीं किया तो जीवन का क्या अर्थ है भाई? क्यों मनुष्य बने हो? स्वार्थ ही स्वार्थ में जीवन को पूरा कर दिया, क्या जीवन का अर्थ है? स्वार्थ में तो पशु भी कुशल है, पक्षी और पशु भी स्वार्थ को समझता है। पशु जो है ना, अपना बछड़ा को दूध पिलाता है, दूसरा पास में जाए तो उनको लात मारता, सिंग मारता है। अपना बछड़ा आवे उनको दूध देता है, उनसे प्रेम करता है। पक्षी जो कहते हैं वन में जाकर के चून लेकर के और अपने घोंसला में पहुंचता है और वहां उन बच्चों को चून देते हैं। पराये घोंसला में नहीं जाता और पराये बच्चों को चून नहीं देता, वही अपना पर्याय में समझता है। स्वार्थ में तो वही समझते हैं, उसी ही स्वार्थ को लेकर के मनुष्य अपना जीवन को पूरा करता है। स्वार्थ ही स्वार्थ में तो मनुष्य जीवन और पशु पक्षियों के जीवन में क्या अंतर है भाई?
मनुष्य जीवन में स्वार्थ की प्रधानता नहीं है, मनुष्य जीवन में परमार्थ की प्रधानता है, मुख्यता है। मनुष्य जीवन में स्वार्थ ही स्वार्थ हो तो इन जीवन की महिमा नहीं होती, कीर्ति नहीं होती महाराज, जय जयकार लोग नहीं करते हैं। मनुष्य जीवन में परमार्थ प्रधान हो, उनकी लोग जय जयकार करते हैं, उनका जीवन सफल होता है। हरि भज सफल जीवना पर उपकार सहा, उनका जीवन सफल उनका ही है जो परमात्मा के लिए जीता है, परमार्थ के लिए जीता है। हरि भज सफल जीवना पर उपकार समार, दादू मरना वहां भला जहां पशु पक्षी खाए। संत इतने कहते हैं शरीर छूटने के बाद में कोई जलाने वाला नहीं मिले, शरीर का कोई जो कहते हैं मां सारी जीव खा करके अपना पेट भरे, अपनी खुदिया को दूर करे। संत मरने के बाद ही परमार्थ करना चाहते हैं, शरीर किसी के काम आए तो कितना कहते लाभ हो। सदगुरु कबीर साहब की वाणी में ऐसा सिद्धांत आया है, कबीर वहां दिस जाविए जहां अपना नहीं है कोई, माटी भके जिनावरा रंगवानी रोवे कोई। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं लोगों उस दिश में जाओ जहां अपना कोई हेतु नहीं, जो कोई अपना सनई नहीं, जो अपना कोई जान पहचान का नहीं है, वहां जाओ, वहां शरीर को छोड़ो ताकि शरीर को कोई अपना नहीं तो कौन जलावे, जलाने वाला नहीं मिले तो कोई जानवर खावे, पशु पक्षी अपना पेट भरे। संत तो इतना जो कहते हैं परमार्थ पर ध्यान देते हैं कि शरीर छूटने के बाद में शरीर किसी का कहां आए। जीवन में ऐसा परमार्थ समा होगा। सत्संग अपने को यही सिखाती है कि मनुष्य जीवन में परमार्थ जो है ना, यही इनकी मुख्यता श्रेष्ठता है, स्वार्थ की श्रेष्ठता नहीं है। स्वार्थ में तो पशु पक्षी ही समझते हैं, और उसी ही स्वार्थ में मनुष्य अपने जीवन को पूरा करता है। तो मनुष्य और पशु में क्या फर्क रहा, क्या अंतर रहा है? मनुष्य में स्वार्थ की गौणता बताई है और परमार्थ की मुख्यता बताई है, तभी जीवन सफल है। स्वार्थ है, स्वार्थ गौण और परमार्थ मुख्य, कि मनुष्य जीवन मिला ही इसलिए ही है, जिसलिए मिला वो काम उनको मुख्य बताया महापुरुषों ने। जैसे आप जो कहते हैं सिटी में जाओ, कोई गांवड़ा में रहने वाले लोग शाम का चर्चा करते हैं घर में परिवार के लोगों में, भाई कल सोजत जाना है, क्यों किस लिए? बोले कि अदालत में पैसी है, तारीख है, इसलिए कल जाना है। तो घर के कई सदस्यों ने बोल दिया कि आप कल जाओगे सोजत, तो ऐसा है थोड़ा बाजार से सौदा भी ले आना, कुछ सामान ले आना। ठीक है वो भी हम करेंगे। कहा गया वो दूसरे दिन गांव से सिटी में पहुंचा, और काम उनका मुख्य तारीख का था, अदालत का था, पर वो मुख्य काम को तो छोड़ दिया और गौण काम बाजार का काम को बाद में करना था, वो पहले चला गया। बाजार का काम को किया, तब तक वो समय हुई कोर्ट की और उनकी जमानत जब्त हो गई, गिरफ्तार किया गया। समझना है प्रसंग को लेकर के, वो गांव से जो कहते हैं सिटी में आया है तो बाजार का सौदा के लिए नहीं आया है, वो आया है तारीख के लिए, कोर्ट में पैसे के लिए आया। बाजार का काम तो बाद में करना था, उनका वो काम मुख्य नहीं था, मुख्य काम उनका पैसे कराना। मुख्य काम को छोड़ दिया और जो कहते हैं बाद में करना था, उस काम को पहले कर लिया, पहले उनमें चला गया। तो भाई बहनों, मनुष्य जीवन आप हमने पाया है, इनमें मुख्यता है परमार्थ की, परमार्थ के लिए पाया है। परमार्थ को हमने छोड़ दिया है, स्वार्थ ही स्वार्थ में जीवन पूरा कर दिया। धर्मराज का जो कहते हैं दरबार का वारंट आएगा, पकड़े जाओगे, अंत में पछताओगे। इसलिए महापुरुष कहते हैं ऐसो नहीं है जन्म बारंबार, पुरबले पुन पायो रे प्राणी मानव जन्म अवतार।
भवसागर अति ऊंडो भरियो बह रहो मझधार, राम नाम के बेटो नैया उतरो भवजल पार। संसार ये सागर जो सिंधु है, इन सिंधु से इस सागर से पार होने के लिए राम जो नाम की नौका जहाज बताई महापुरुषों ने। चढ़े जहाज सो डूबे नहीं, पहले पार उतारे, पुरुष नार को कारण नहीं, जहाज सकल को तारे। जो नौका में बैठता है वो सब पार होता है, नौका सबको पार करती है, कोई डूबता नहीं, कोई भी बैठो। ऐसे जो राम जो नाम की नौका है, जहाज है, इस जहाज में इस नौका में बैठ करके भवसागर को प्राणी पार कर सकता है, और इस नौका में बैठने का सबका अधिकार है, भजन करने का सबका अधिकार है। सबको मनुष्य जीवन मिला है इसलिए ही है, और इनके अलावा और कुछ करते हैं उनको सब महापुरुषों ने अनर्थ बताया, वो सब अनर्थ ही है। फरमाया है महापुरुषों ने